Hello student, myself Anil Kushba, HOD Chemistry from RPM। मैं आज आपके लिए इंट्रोडक्शन ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री डिस्कस कर रहा हूँ। इंट्रोडक्शन क्लास बीएससी थर्ड ईयर का। हम लोग बीएससी के अंदर 3 पार्ट में केमिस्ट्री पढ़ते हैं। एक इनऑर्गेनिक का सेक्शन रहता है हमारा, एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सेक्शन रहता है और एक हमारा फिजिकल केमिस्ट्री का सेक्शन रहता है। मैं आज बात करूंगा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, फिर मैं बात करूंगा आपसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, फिर मैं बात करूंगा फिजिकल केमिस्ट्री की। यूनिवर्सिटी में किस तरीके के क्वेश्चन डिजाइन होते हैं वो भी बात करेंगे हम आप लोगों से। हमें क्या पढ़ना चाहिए और हमें क्या नहीं पढ़ना चाहिए, 2 तरीके आपको अपनाने हैं। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या रहती है कि जो बीएससी के स्टूडेंट्स होते हैं वहाँ पे यूपी बोर्ड से भी स्टूडेंट्स होते हैं, मतलब बोर्ड स्टूडेंट्स भी होते हैं, इंग्लिश मीडियम के भी स्टूडेंट्स होते हैं। सच तो यह है कि अगर किसी ने क्लास 12th स्टैंडर्ड में बहुत अच्छे से केमिस्ट्री पढ़ी है उसको तो बिल्कुल तकलीफ होगी नहीं। अगर उसने वाकई में बहुत कॉन्सेप्ट पढ़े हैं केमिस्ट्री के तो उसको ग्रेजुएशन में केमिस्ट्री के लिए दिक्कत नहीं होती। लेकिन हमारी आदतें ख़राब हैं भाई, हम तो लिखते रहते हैं, लिख के याद कर लेते, सुना देते हैं, तो ये सब नहीं चलेगा। ये काम भी कर सकते हैं आप, अगर आपको यही करना भाई हमको तो बस पास होना है, बस भाई मार्क्स आ जाए, तो उसका भी इलाज कर लीजिएगा। लेकिन केमिस्ट्री सीखना चाहते हैं तो केमिस्ट्री सीख लीजिएगा, ठीक है। तो हम लोग इंट्रोडक्शन कर रहे हैं केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, बीएससी थर्ड ईयर का। यूनिवर्सिटीज़ ने पेपर पैटर्न्स बदल दिए हैं। यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग कुछ पेपरों को वो ऑब्जेक्टिव डिज़ाइन करते हैं। हर ईयर का एक नया पैटर्न रहता है कि भाई इस बार इनऑर्गेनिक का ऑब्जेक्टिव रहेगा तो फिजिकल ऑर्गेनिक का नहीं रहेगा, फिजिकल का रहेगा तो ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक का नहीं रहेगा। तो ऑब्जेक्टिव पेपर जो होगा तो उसकी तो ऑब्जेक्टिव के हिसाब से बात करेंगे, सब्जेक्टिव जो होगा सब्जेक्टिव के हिसाब से बात करेंगे। लेकिन मैं एक बात क्लियर कर दूं कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो जब तक सॉल्व ही नहीं होगा जब तक हमारे कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं होंगे। भाई सब्जेक्टिव तो जब तक सब्जेक्टिव जब क्लियर नहीं होगा कॉन्सेप्ट तो ऑब्जेक्टिव तो हो ही नहीं पाएगा। वो बात एक अलग है, आप कैसे भी कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या क्या सेक्शन पढ़ना चाहिए, क्या क्या सेक्शन पे ज़्यादा काम करना चाहिए और क्या नहीं पढ़ना चाहिए। अपना समय खराब ना करें। बीएससी में आपका जो सिलेबस होता है वो यूनिट के हिसाब से होता है। क्लास 12th में आप उन्हीं को चैप्टर की फॉर्म में पढ़ते थे, लेकिन यहीं पे वो चैप्टर्स क्या किए जाते हैं, यूनिट बना दिए जाते हैं। सारी यूनिट से लगभग क्वेश्चंस रहता ही रहता है, लेकिन कुछ यूनिट ऐसी होती है जहाँ से थोड़ा मेजर पार्ट रहता है, कुछ यूनिट ऐसी होती है जहाँ से बहुत मिनिमम पार्ट रहता है। कुछ यूनिटों पर हमें ज़्यादा फोकस करना है और कुछ पे हमें नहीं करना है। तो बीएससी थर्ड ईयर की बात कर रहे हैं। बीएससी थर्ड ईयर का सबसे पहला एक टॉपिक हम पढ़ते हैं हमारे स्टैंडर्ड में, यूनिवर्सिटीज स्टेट यूनिवर्सिटी के जो सिलेबस के अकॉर्डिंग हम सबसे पहले पढ़ते हैं हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस की थ्योरी। हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस की थ्योरी, ये थ्योरी सबसे इंपॉर्टेंट होती है। यहाँ से लगभग हर साल क्वेश्चंस रहता है। या तो ये पियर्सन का कॉन्सेप्ट है, एचएसबी का जो कॉन्सेप्ट है उसका कॉन्सेप्ट आपसे पूछा जा सकता है, इसके लिमिटेशन आपसे पूछे जा सकते हैं, है ना। कॉन्सेप्ट लिमिटेशंस बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है। ये तो आप मान ही लीजिएगा कि इसका क्वेश्चन तो एमआई कर लीजिएगा, एमआई मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा कि यहाँ से तो क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा। लेकिन जब मैं अपनी क्लास स्टार्ट करूंगा तो मैं सबके बारे में डिटेल करूंगा 1 by 1। तो ये पहली यूनिट है एचएसबी से रिलेटेड, हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस कॉन्सेप्ट कहते हैं इसे, जिसमें एचएसबी के बारे में पूछा जाएगा, पियर्सन का कॉन्सेप्ट और लिमिटेशन एंड एप्लीकेशंस एंड कॉन्सेप्ट, ठीक है। उसके तो फर्स्ट यूनिट है हमारी एचएसबी की, हार्ड सॉफ्ट एसिड एंड बेस, जिसमें एमआई क्वेश्चन रहेगा कि व्हाट इज एचएसबी, एचएसबी का कॉन्सेप्ट, एचएसबी की लिमिटेशंस, पियर्सन का कॉन्सेप्ट है। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। अब मैं आपको बता दूं कि ये लगातार 3 से 4 चैप्टर है। एक तो मेटल लिगेंड्स बॉन्डिंग इन ट्रांजिशन मेटल, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स, इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स और थर्मोडायनामिक एंड काइनेटिक एस्पेक्ट ऑफ मेटल कॉम्प्लेक्स। ये आपके ये जो तीनों चारों चैप्टर है ना, ये आपकी बुक्स में तो अलग अलग है लेकिन ये एक ही चीज से रिलेटेड है, एक ही कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है, जिसका नाम है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री आपने क्लास 12th में भी पढ़ी है, एनसीईआरटी में आप इसे फर्स्ट वॉल्यूम में पढ़ते हैं, यूपी बोर्ड में भी ये ऐड किया गया है, यूपी बोर्ड वाले स्टूडेंट्स को भी पढ़ाया जाता है, स्टेट बोर्ड में भी पढ़ाया जाता है। लेकिन
बीएससी में जब आप आते हैं तो आपको ये सेकेंड ईयर में पढ़ाया जाता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। वहाँ पे भी इसकी पढ़ाने की एक लिमिटेशंस थी। वहाँ पे आपको केवल कितना पढ़ाया गया कि नेम बनाना सिखाया गया था, स्ट्रक्चर स्टीरियो केमिस्ट्री पढ़ाई गई थी, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिकल आइसोमर्स और बैलेंस बॉन्ड थ्योरी आपको पढ़ाई गई थी। लेकिन बीएससी थर्ड ईयर में आपको ये सब नहीं पढ़ना है। आपको जो भी कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पढ़नी है वो थोड़ी एडवांस लेवल पे पढ़नी है, एडवांस बातें करनी है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से रिलेटेड। यहाँ पे नेमिंग वेमिंग नहीं आने वाली, थोड़ा सा एडवांस, थोड़े से एप्लीकेशंस आगे करने हैं। क्या पढ़ने हैं वो सुन लीजिएगा। क्लास 12th में पढ़ाई जाती है एक सीएफटी की थ्योरी, क्लास 12th में है, बीएससी में नहीं है सेकेंड ईयर में, लेकिन क्लास 12th में मिलेगी वो, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी एंड क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। तो हमारा जो सबसे पहले चैप्टर आता है मेटल लिगेंड्स बॉन्डिंग इन ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स। एक तो हम यहाँ पे पढ़ेंगे व्हाट इज द सीएफटी, एक तो हम लोग पढ़ेंगे व्हाट इज द सीएफटी, एक हम पढ़ेंगे स्प्लिटिंग। स्प्लिटिंग पढ़ेंगे मेरे बच्चे, स्प्लिटिंग पढ़ेंगे किसकी, टेट्राहाइड्रल कॉम्प्लेक्स की, ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स की और स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स का। एक बात मैं बता दूं, मैं सब बताऊंगा कि कौन सा क्वेश्चन हमेशा रहता ही रहता है। ये तो आपके लिए स्टेट बोर्ड, स्टेट यूनिवर्सिटी इतना अच्छा करते हैं कि क्वेश्चन रिपीट ही होते रहते हैं। अगर क्वेश्चन तमीज से डिजाइन हो जाए तो आप समझ लीजिएगा कि बड़ी मेहनत करनी पड़ जाएगी, है ना। आप एक सैंपल पेपर खरीद लाते हो, उसी में से लगभग आपके क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, तो ये तो बड़ा आसान है आपके लिए। तो मेटल लिगेंड्स बॉन्डिंग इन ट्रांजिशन मेटल में हमको एक पढ़ना है सीएफटी, एक पढ़ना है स्प्लिटिंग टेट्राहाइड्रल कॉम्प्लेक्स, ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स और एक पढ़ना है क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी और एक पढ़ना है हमें जेटीडी जॉन टेलर डिस्टोर्शन पढ़ना है, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी पढ़नी है, जॉन टेलर डिस्टोर्शन इन ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स पढ़ना है, केवल ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए पढ़ना है, लिमिटेशन पढ़ने हैं क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी के और एप्लीकेशन पढ़ने हैं। ये सारी चीजें हमें इस पूरी यूनिट में मिलती है। और मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर आप केवल ये यूनिट कर लेते हैं तो कम से कम 50 से लेकर 20 मार्क्स आपके कंफर्म हो जाते हैं। अगर आप ग्रेजुएशन लेवल पर केवल ये वाली यूनिट बहुत अच्छे से तैयार कर लेते हैं, व्हाट इज सीएफटी, व्हाट इज प्लेटिंग ऑफ टेट्रा, ऑक्टा एंड स्क्वायर प्लेनर, इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन आपका किसी ना किसी ईयर पे रहता है, रिपीट होता रहता है, कभी टेट्रा, कभी ऑक्टा, कभी स्क्वायर प्लेनर आता रहता है। आप चेक कर ले, आप अपने लास्ट ईयर प्रीवियस क्वेश्चंस चेक कर ले, यही आता है सब, ठीक है। इनकी स्प्लिटिंग पूछी जाती है, स्टेबलाइजेशन एनर्जी, जेटीडी जॉन टेलर डिस्टोर्शन, ठीक है, जॉन टेलर डिस्टोर्शन एंड लिमिटेशन। तो ये सारी चीजें तो आपको यहां पढ़नी है। मैं सबके बारे में बारी बारी से बात करूंगा, सब कुछ नहीं पढ़ सकते, लेकिन जो इंपोर्टेंट है वो तो पढ़ना ही है, ठीक है। फिर आता है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स। हम यहाँ पे ट्रांजिशन मेटल के फेरोमैग्नेटिक कैरेक्टर, फेरीमैग्नेटिक, एंटी फेरो, फेरो, फेरी, एंटी फेरो, डायामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर्स पढ़ेंगे। हम लोग यहाँ पे और भी क्या पढ़ेंगे, म्यू बोर मैग्नेटिक कैरेक्टर्स पढ़ेंगे। यहाँ पे सबसे इंपोर्टेंट म्यू एस और म्यू एस का रिलेशन पढ़ेंगे। एक हम सबसे इंपोर्टेंट थ्योरी पढ़ेंगे एल एस कपलिंग, मोस्ट इंपोर्टेंट, एमआई कर लीजिए। एल एस कपलिंग का हर साल क्वेश्चन रहता है, एल एस कपलिंग का मोस्टली हर साल क्वेश्चन रहता है। एक हम लोग एल एस कपलिंग पढ़ेंगे, एक हम लोग यहाँ पर म्यू एस पढ़ेंगे, मैग्नेटिक मोमेंटम पढ़ेंगे म्यू एस का। फिर हमारा आता है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी में हम लोग ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स के पढ़ेंगे मैग्नेटिक कैरेक्टर, जैसे डायामैग्नेटिक कैरेक्टर, पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर्स, फेरो, एंटी फेरो, फेरी मैग्नेटिक्स, ये सारे कैरेक्टर्स पढ़ेंगे। यहाँ से क्वेश्चंस आ जाते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चंस बन जाते हैं। और एक हम इसके अंदर पढ़ेंगे मैग्नेटिक मोमेंटम्स के बारे में पढ़ेंगे, म्यू एस और म्यू इफेक्टिव का रिलेशंस पढ़ेंगे, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। और एक इसके अंदर हम पढ़ेंगे बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी एल एस कपलिंग, जिसके आगे मैंने लिखा है एम आई, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। ऐसे ये यहां से एक क्वेश्चन हर साल रहता है, कोई भी रिपीटेड हो सकता है, डेल ओ की पूछ ले, डेल टी की पूछ ले, डेल स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स की आपसे क्या पूछ सकता है, स्प्लिटिंग पूछ सकता है। हर साल क्वेश्चन आता है, लॉन्ग क्वेश्चन की फॉर्म में रहता है, ठीक है। यहाँ पे एल एस कपलिंग थोड़ा इंपॉर्टेंट रहता है। अब आता है इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रा ऑफ ट्रांजिशन मेटल। इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम में हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरी पढ़ते हैं डीटी ट्रांजिशन, डीटी ट्रांजिशन की थ्योरी पढ़ेंगे, डीटी ट्रांजिशन की थ्योरी पढ़ेंगे।
एक हम इसके अंदर पढ़ेंगे माइक्रोस्टेट, ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स की माइक्रोस्टेट पढ़ेंगे, डीडी ट्रांजिशन पढ़ेंगे, ऑर्गल डायग्राम पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ऑर्गल डायग्राम। D1 से लेकर D9 तक के ऑर्गल डायग्राम स्टडी करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है, यहीं से क्वेश्चंस आपके आते हैं। डीडी ट्रांजिशन ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ऑर्गल डायग्राम आपका होता है। सिलेक्शन रूल एक और पढ़ेंगे इसके अंदर हम लोग, सिलेक्शन रूल, ठीक है। सिलेक्शन रूल हम लोग पढ़ेंगे, ये आपका इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा के अंदर मिलेगा। सिलेक्शन रूल, डीडी ट्रांजिशन, माइक्रोस्टेट, ऑर्गल डायग्राम, और सबसे इंपॉर्टेंट TiH2O के होल 6 का स्पेक्ट्रा पढ़ेंगे। TiH2O के होल 6 का स्पेक्ट्रा पढ़ेंगे, ये बहुत पूछा जाता है। अगर इस यूनिट के MI क्वेश्चन की बात करूं तो ऑर्गल डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहां से डीडी ट्रांजिशन बहुत इंपॉर्टेंट है, सिलेक्शन रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैं हर यूनिट का MI क्वेश्चन बता रहा हूं कि कहां से क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या चीज बार बार आपसे पूछी जाती है। अब आता है थर्मोडायनामिक एंड काइनेटिक एस्पेक्ट ऑफ मेटल कॉम्प्लेक्स। आप इसमें कोई भी चीज फालतू ना पढ़ें, फालतू चीजें पढ़कर अपना समय खराब ना करें, केवल काम की चीज पढ़ें। तो सबसे इंपॉर्टेंट है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स की क्या पढ़नी है आपको, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़नी है, रेट ऑफ रिएक्शन पढ़ना है, रेट ऑफ रिएक्शन भी पढ़ना है इनका, आपको रेट ऑफ रिएक्शन भी पढ़ना है। इस यूनिट के अंदर थर्मोडायनामिक एंड काइनेटिक एस्पेक्ट के अंदर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की मैकेनिज्म पढ़नी है। स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स के लिए रेट ऑफ रिएक्शन भी देखना है। और सबसे इंपॉर्टेंट MI क्वेश्चन रहता है इसके अंदर ट्रांस इफेक्ट। सबसे इंपॉर्टेंट MI क्वेश्चन रहता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ट्रांस इफेक्ट आपको इसके अंदर पढ़ना है। ये इस यूनिट का है, जो आप फालतू ना पढ़ें, मैं तो बहुत सिलेक्टेड चीजें आपको बता रहा हूं। आप ये पढ़ लें, आप पूरा पेपर बहुत अच्छा कर जाएंगे। आप चेक कर लीजिए, इनके बाहर कुछ आता ही नहीं है। आपके एग्जाम में 1-2 क्वेश्चन मिसिंग होगा, जो मैं बोल रहा हूं उसके अलावा कुछ दिखेगा नहीं। अब आपका आता है ऑर्गेनोमेटलिक। ऑर्गेनोमेटलिक के अंदर भैया आपने गिग्नार्ड रिएजेंट सुना होगा, वो आपका एक ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड है, ठीक है। गिग्नार्ड रिएजेंट। तो ऑर्गेनोमेटलिक्स के क्लासिफिकेशन पढ़ने हैं हमें, ऑर्गेनोमेटलिक्स के हमें नेमिंग पढ़ने हैं, क्लासिफिकेशंस, नेमिंग। और सबसे इंपॉर्टेंट, वैसे तो इसमें बहुत सारा है पढ़ने के लिए, लेकिन वो नहीं पढ़ना, हमें केवल मेटल कार्बोनाइल पढ़ना है और मेटल कार्बोनाइल की बॉन्डिंग पढ़नी है। दिस इज द मेटल कार्बोनाइल। मेटल कार्बोनाइल आपको पढ़ने हैं, ये मेटल कार्बोनाइल और इनकी बॉन्डिंग पढ़नी है। इसके अलावा कुछ नहीं इसमें से आएगा, आप बिल्कुल परेशान ना हो। मेटल कार्बोनाइल, उनकी बॉन्डिंग, उनके फॉर्मेशंस, यही सब आता है। आप देख सकते हैं अपने प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन चेक करके। बायोऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग बायोलॉजिकल एसेंशियल नॉन एसेंशियल एलिमेंट्स के यूज पढ़ेंगे, एप्लीकेशंस पढ़ेंगे। कैल्शियम का क्या यूज है, सोडियम का क्या यूज है, पोटेशियम का क्या यूज है, आयरन का क्या यूज है, आयोडीन का क्या यूज है ना, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। लेकिन इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसके अंदर 3 ही चीज़ें, हीमोग्लोबिन, मायोग्लोबिन और नाइट्रोजन फिक्शन। 100% क्वेश्चन आएगा हीमोग्लोबिन, मायोग्लोबिन और नाइट्रोजन फिक्शंस के बारे में ठीक से पढ़ लीजिएगा। थॉटिकल पोर्शन है, जरूर क्वेश्चन आएगा। हालांकि जब मैं पढ़ाऊंगा तो उसके बारे में आपको जानकारी दी जाएगी। फिर सबसे लास्ट यूनिट आती है सिलिकॉन्स एंड फॉस्फोजीन। सिलिकॉन एंड फॉस्फोजीन, सिलिकॉन और फॉस्फोजीन में एक इनऑर्गेनिक रबड़ भी होती है, वो भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये भी थॉटिकल पार्ट्स है। या सिलिकॉन्स के कुछ यूज पढ़ेंगे, उसके कुछ और भी कंपाउंड्स के बारे में स्टडी करेंगे। फॉस्फोजीन के कुछ कंपाउंड्स पढ़ेंगे, उनके स्ट्रक्चर्स देखेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट इसके अंदर पढ़ेंगे इनऑर्गेनिक रबड़, यहाँ पे देखने को मिलती है इनऑर्गेनिक रबड़ ट्राइफॉस्फोजीन के अंदर। तो मैंने पूरा एनालिसिस कर दिया है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री BSc 3rd ईयर का, जो आपका फर्स्ट पेपर रहता है। क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना चाहिए, मैं सब कुछ पढ़ाऊंगा आपको। आप बिल्कुल परेशान मत होइए, सारे टॉपिक बड़े अच्छे से तैयार कराऊंगा। HSB, मेटल, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बहुत आता है। क्या क्या आता है वो मैंने सारा बता दिया है आपको, क्या क्या आता है वो मैंने सारा आपको बता दिया है। मैं फिर आपको बता देता हूँ क्या क्या आप नोट कर सकते हैं कि जो आपका HSB है, HSB में तो व्हाट इज HSB के पियर्सन का कॉन्सेप्ट और उसके लिमिटेशन। सेकंड आता है मेटल लिगेंड्स बॉन्डिंग इन ट्रांजिशन मेटल, वहाँ पे व्हाट इज CFT, स्प्लिटिंग
स्प्लिटिंग को हिंदी में कहते हैं विपाटन, स्प्लिटिंग ऑफ टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, स्क्वायर प्लेनर, यहाँ से हर साल क्वेश्चन आता है। क्रिस्टल फील्ड डिस्ट्रीब्यूशन एनर्जी और जेटीडी जॉन टेलर डिस्ट्रोशन इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। एक चीज़ और रह गई मुझे बताने की, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, वो यहाँ पे भी मिलेगी और यहाँ पे भी मिलेगी। फिर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांजिशन मेटल, आप इसमें कुछ भी फालतू चीज़ ना पढ़ें, पढ़कर अपना समय भी खराब ना करें। मैग्नेटिक मोमेंटम, म्यू एस म्यू इफेक्टिव का रिलेशंस, एल एस कपलिंग बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पढ़ना। इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा, सर्ट सिलेक्शन रूल, डी ट्रांजिशन, माइक्रोस्टेट ऑर्बिटल डायग्राम, और टाइटेनियम हेक्सा एक्वा टाइटेनियम थर्ड आयन का स्पेक्ट्रा पढ़ना है, यहाँ से क्वेश्चन आता है। थर्मोडायनामिक और काइनेटिक एस्पेक्ट देखें तो सब्स्टिट्यूशन एक्शन इन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स और रेट ऑफ रिएक्शन, और सबसे इंपॉर्टेंट एक थ्योरी है इसके अंदर ट्रांस इफेक्ट, लगभग क्वेश्चन आता है, ठीक है। फिर आपका ऑर्गोनोमेटेलिक, वहाँ पे नेमिंग, क्लासिफिकेशंस और स्पेशली मेटल कार्बोनाइल की बॉन्डिंग, मेटल कार्बोनाइल के फॉर्मेशन, वही सारी थ्योरी आपको पढ़नी है। बायोऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी मैंने बताया हीमोग्लोबिन, मायोग्लोबिन और नाइट्रोजन फिक्शंस पढ़ लीजिएगा, क्वेश्चंस आते रहते हैं। और फिर सिलिकॉन्स एंड फॉस्फाजीन, सिलिकॉन और फॉस्फाजीन में सिलिकॉन्स के कुछ कंपाउंड, फॉस्फोजीन के कुछ कंपाउंड और इनऑर्गेनिक रबड़ आपको मिलेगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सारी चीज़ें हमें पढ़नी है। मैं 1 बाय 1 सारी चीज़ें स्टार्ट करने वाला हूँ, सारे यूनिट्स लेके आने वाला हूँ। आज के लिए इतना ही। अगर अच्छा लगा है तो और भी स्टूडेंट्स को जानकारी दीजिए।